कैसे हैं आप सभी लोग। एक नई वीडियो के साथ मैं हर्षित आप सभी का आपके स्कूल कुसुमलता में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की वीडियो में हम दो टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें पहले टॉपिक का आपका नाम रहेगा टिंडन प्रभाव और दूसरे टॉपिक का नाम रहेगा आपका ब्राउनी गति। आई होप काफ़ी बच्चों ने ये चीज़ पहले पढ़ी होंगी, कुछ बच्चों ने ये नहीं पढ़ी होंगी, तो आज वो कवर हो जाएंगी। और बच्चों, दोनों ही टॉपिक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ करके इन दोनों टॉपिकों को स्किप मत करना, ठीक है। आइए जानते हैं टिंडन प्रभाव क्या होता है। क्या होता है बच्चों, ये बोल रहा है जब किसी कोलाइडी विलयन में किसी प्रकाश पुंज को प्रवाहित करने पर इसे प्रकाश की दिशा की लंबवत देखने पर कोलाइडी विलयन में प्रकाश पुंज का मार्ग चमकता हुआ दिखाई देता है। इसी परिघटना को हम क्या बोलते हैं, टिंडन प्रभाव कहते हैं। नहीं आई बात समझ में, अभी बताते हैं। मैंने आपसे कहा आपके पास दो प्रकार के विलयन हैं। एक सिंपल विलयन, क्या है आपके पास, ये सिंपल विलयन है यानी साधारण विलयन। ये आपका क्या है, हमारे पास कोलाइडी विलयन है। कौन सा बच्चों, कोलाइडी विलयन। पहले तो आप ये समझ लीजिए। अब क्या है, ये जो आपकी लाइट है ये क्या कर रही है, प्रकाश की तरंग को आगे की तरफ भेज रही है। यहाँ तक बात समझ में आ गई ना। तो क्या होगा बच्चों, जो आपकी सिंपल विलयन है ये वाला, इसमें आपकी प्रकाश की तरंग चमकती हुई दिखाई नहीं दे रही है। कहीं दे रही है, नहीं दे रही, कम दिखाई दे रही है। और परंतु इसमें आपकी जो तरंग है वो चमकती हुई दिखाई दे रही है। इसी परिघटना को क्या कहते हैं बच्चों, आपको टिंडन प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, टिंडन प्रभाव कहते हैं। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। क्या बोला था उसने थ्योरी में, उसने कहा था जब किसी कोलाइडी विलयन में प्रकाश पुंज प्रवाहित करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है, प्रकाश की जो पुंज है वो आपको चमकती हुई दिखाई दे रही है ना। इसी घटना को क्या बोलते हैं, टिंडन प्रभाव कहते हैं। अब बच्चों, अब एक चीज़ और बता दीजिए बच्चों कि आपको इसमें क्यों दिखाई नहीं दे रहा है और इसमें क्यों दिखाई दे रहा है। वीडियो को पॉज करके बता दीजिए, और जिसको नहीं पता है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। मैंने क्या कहा आपको, कितने बच्चे एक चीज़ और बता दीजिए प्रकाश की प्रकीर्णन से परिचित हैं। यदि परिचित हैं तो वीडियो को पॉज करके मुझे अभी बता दीजिए कि कौन कौन प्रकाश की प्रकीर्णन को जानता है। जो नहीं जानता मैं अभी बताता हूँ। बच्चों, क्या होता है कि आपके छोटे छोटे कण हैं, मान लो क्या है, छोटे छोटे कण हैं, ठीक है। क्या है, ये कण है छोटे छोटे, ठीक है। अब क्या होगा, ये आपके सूर्य मामा है, ठीक है। बड़े खुश हैं, आज गर्मी पड़ रही है इसलिए, ठीक है। क्या होता बच्चों, जब यहाँ ने सूर्य मामा ने क्या करा, प्रकाश को आगे भेजा, क्या होगा, प्रकाश को आगे भेजा, तो ये जो कण इस पर टकराएंगे प्रकाश, और टकरा का फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर ऐसे इधर गया, ऐसे इधर, इधर इधर, यानी क्या हो गया, चारों तरफ फैल गया। इसी फैलने को बच्चों प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। ये तो मैंने थोड़ा शॉर्टली बता दिया है, जो आपको 10th में इसका पूरा विस्तार से दिया हुआ है, ठीक है। तो एक बार पढ़ लेना उसको, ठीक है। अब क्या होता है बच्चों, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, मैंने कहा आपसे जो आपके पास साधारण विलयन होता है, इसमें जो कण होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, छोटे छोटे होते हैं। पर आपका जो कोलाइडी विलयन है, इसमें जो कण होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। इसमें छोटे छोटे होते हैं, इसमें बड़े बड़े होते हैं। तो बच्चों, जैसे इससे प्रकाश साधारण विलयन में जाता है, ये मान लो साधारण विलयन से छोटे छोटे कण हैं, जैसे इसके अंदर जाता है तो प्रकाश टकराता है, तो ज़्यादा दूर फैलता नहीं है। क्या होता है बच्चों, ज़्यादा दूर तक नहीं फैलता, यानी इसमें प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है वो बहुत कम होता है। इसी कारण से इसमें प्रकाश का जो मतलब जो आपका टिंडन प्रभाव है उसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नहीं होता। अब इसके विपरीत यदि आप कोलाइडी विलयन की बात करेंगे तो इसमें जो कण होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, और इसमें जब प्रकाश जाता है तो काफ़ी दूर फैल जाता है, यानी इसमें जो प्रकाश का प्रकीर्णन है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, जिसके कारण से इसमें टिंडन प्रभाव आपको दिखाई देता है। आपसे कभी पूछे कि क्या टिंडन प्रभाव साधारण विलयन में होता है, तो आप बोलेंगे हाँ होता है। तो आप बोलोगे कैसी मात्रा में होता है, तो आप बोलोगे बहुत कम मात्रा में होता है। क्यों, तो आप बोलोगे इसमें जो कण होते हैं उनमें प्रकाश का प्रकीर्णन बहुत कम होता है, क्योंकि ये कण जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं। यदि आप पूछो कोलाइडी विलयन में क्यों होता है, तो आप बोलोगे कोलाइडी जो विलयन का कण हैं वो क्या होते हैं, बड़े होते हैं, जिसके कारण इसमें प्रकाश का प्रकीर्णन ज़्यादा मात्रा में होता है। और बच्चों, मैंने पिछली वीडियो में जो कोलाइडी कणों का आकार था उसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, वहाँ पे मैंने 1 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर बोल दिया था, पर उसका जो सही आंसर था ना वो क्या था, 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर तक था, ठीक है। तो उसको आप ठीक कर लेना। तो बच्चों, मैंने ये आपको दिया लिखा हुआ है, ये आपको एक बार पढ़ लेना, ठीक है। सिंपल से मैंने पूरा जो बताया था इसमें सब दिया हुआ है, तो एक बार आप इसको पढ़ लेना। और बच्चों, काफ़ी बच्चों मुझसे पूछते हैं तो आप लिखवाते ही क्यों हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको इसको कॉपी में नोट डाउन करना है,
ठीक है। जो मैं आज ये जो लिखवाया हुआ है, मैं लाने का उद्देश्य यही था। मैं खाली चित्र लिया तो मैं आपको बता देता, बात खत्म हो जाती। इसका चित्र, ये जो लिखा हुआ है, इसका उद्देश्य ये है कि इसको आपको कॉपी में नोट डाउन करना है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब दूसरे टॉपिक पर हम बात करेंगे, नहीं दूसरे टॉपिक नहीं, हम पहले एक चीज़ समझेंगे कि क्या टंडन प्रभाव आपको दैनिक जीवन में दिखाई देता है। तो आप बोलोगे बिल्कुल दिखाई देता है। बच्चों आपने मान लो, मैं कहना चाह रहा हूँ, ये आपका एक क्या है, अंधेरा कमरा है, ठीक है। यहाँ से थोड़ा ना छेद हो गया इस कमरे में, और ये आपके क्या है, सूर्य मामा है, ठीक है। ये क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, प्रकाश की किरण को आगे भेजेंगे। क्या करेंगे, आपकी प्रकाश की किरण को आगे भेजेंगे। अब बच्चों ये किरण आपको साफ साफ दिखाई देती है अंधेरे कमरे में, देती है कि नहीं देती है। सबने देखा होगा, यदि कोई अंधेरा कमरा है उसमें प्रकाश की किरण एक साफ साफ ऐसी, जैसे मैंने बनाई है ऐसी दिखाई देती है, दिखाई देती है। ये भी तो एक प्रकाश की, एक आपको चमकता हुआ दिखाई देता है कि नहीं देखता वो प्रकाश। हाँ, तो ये भी क्या आपका एक टंडन प्रभाव है। अब बच्चों आप पूछोगे कि यहाँ पे कोलाइडी कणों का काम कौन करेगा, क्योंकि उसमें तो पानी था, उसमें तो आपके छोटे छोटे कण थे, यहाँ पे कौन करेगा। अब बच्चों आप एक चीज़ बताइए, वहाँ पर जो आपके प्रकाश थे कि मतलब कमरे में थोड़े छोटे मिट्टी के कण भी होते हैं, धुआं भी होता है, तो वो कोलाइडी कणों का कार्य कौन करेंगे, ये करेंगे। कौन कौन, छोटे छोटे कण और धुएं के कण काम करेंगे, ठीक है। एक बार इसको आप पढ़ लेना। चलो मैं बता देता हूँ एक बार। जब एक अंधेरे कमरे वाले कमरे में किसी एक छिद्र से प्रकाश आता है तो हम देखते हैं कि इसका मार्ग हमें चमकता हुआ या मार्ग में हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इस स्थिति में कमरे में उपस्थित धूल के कण या धुएं के कण, बोल दिया, किसका कार्य करता, कोलाइडी कणों का। ऐसे आपने हॉल में देखा ही होते हैं, जाते हैं हम हॉल में देखते हैं ना सिनेमा घर में, तो वहाँ पर भी क्या होता है बच्चों, प्रोजेक्टर लगा होता है, जो क्या करता है, आपको वहाँ पर एक जो पर्दा होता है उस पर क्या करता है, लाइट मारता है, यानी एक तरंग भेजता है। वो भी किसका कार्य करता है, टंडन प्रभाव का। आई होप आपको ये वाली बात दोनों समझ में आ गई होंगी। अब बच्चों दूसरा टॉपिक है हमारे पास, ब्राउनी गति। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बच्चों क्या होता है, आप जानते हैं कि कोलाइड क्या होता है, कोलाइडी विलयन में छोटे छोटे मतलब काफ़ी बड़े बड़े क्या होते हैं, कण होते हैं, ठीक है, जिनका आकार क्या होता है 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर तक। क्या करते रहते हैं बच्चों, ये एक दूसरे टक्कर मारते रहते हैं। क्या करते रहते हैं, एक दूसरे से टक्कर मारते रहते हैं और अपना एक मार्ग बनाते हैं। इसी मार्ग को क्या बोलते हैं बच्चों, ब्राउनी गति। जो टक्कर मारते हैं ना, तो उनमें कुछ ना कुछ स्पीड तो होगी, वही क्या होती है आपके पास, ब्राउनी गति होती है। क्या हुआ, ये कण यहाँ पर गया, फिर आपको दिखाई दे रहा होंगे एक दूसरे टक्कर मार रहे हैं ऐसे, यही क्या होते हैं बच्चों, आपके पास ब्राउनी गति होती है, ठीक है। एक बार पढ़ लेना, सिंपल सी आपको दोनों टॉपिक थे। आई होप आपको दोनों समझ में आ गए होंगे, ठीक है। आज की वीडियो इतनी थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और शेयर करना अपने दोस्तों को, ठीक है। सो थैंक यू।